अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th AQB आपके पास मैं चैप्टर लेके आया हूँ पार्शियल फ्रैक्शन, और कोशिश करेंगे इसको एक ही वीडियो में वाइंड अप करें या मैक्स से मैक्स 2 वीडियोस तरफ लेके जाएं। तो जो इसके एसएलओज हैं, खाली 2 एसएलओज आपके पास हैं, 16.1 और 16.2। 16.1 पहले पहले आपको जो वर्ड ये समझाने की बात कर रहा है, ये पहला पहला है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन। पहले तो जरा ये नंबर से बात कर लेते हैं। 1/2। अगर ऊपर नंबर आपके पास छोटा होता है और नीचे नंबर आपके पास बड़ा होता है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर आपके पास ऊपर नंबर, जैसे ऊपर नंबर को नाम देते हैं न्यूमरेटर और नीचे नंबर को नाम देते हैं डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर आपके पास बराबर हो डिनोमिनेटर से, तो इस फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर। या आपके पास ऊपर नंबर बड़ा हो और नीचे नंबर छोटा हो, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये तो नंबर पे बात हो गई, पर अलजबरा में कैसे देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर कौन सा इम्प्रॉपर? क्योंकि आपका पहला एसएलओ से डिस्टिंग्विश फर्क बताएं बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो आपको रैशनल फ्रैक्शन पहले तो ये देखनी है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। उसको देखने का बहुत ही आसान तरीका, ऊपर एक पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल है, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल होगा आपके पास। आपने देखना है उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका हाईएस्ट पावर, और नीचे वाले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अगर ऊपर वाला हाईएस्ट पावर नीचे वाले हाईएस्ट पावर से छोटा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और अगर ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर हो, या ऊपर वाला पावर बड़ा हो और नीचे वाला पावर छोटा हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। सिंपल। जैसे यहाँ देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने एक बना हुआ है, नोटिस करें। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखें, यही तो ऐसा था डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा जी, इस पे आ जाते हैं। इस पे इसको देख लेते हैं। इसका ऊपर का हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे का हाईएस्ट पावर 2 है। हालांकि 1 भी मौजूद है, पर मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, तो वह 2 है। अगर 1 और 2, इसका मतलब ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको देख लें दोस्तों, इसका कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 पावर है भाई। तो ऊपर पावर 0, नीचे पावर 2, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको देख लें, ये 1 है और इसका हाईएस्ट पावर 2, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके। और इसको देख लें, इसका हाईएस्ट पावर 1 है, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर तो बनाएंगे ना। तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट पावर भी नीचे 2 है, तो ये भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ओके। अब इसको देखें, जब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर और ये एक्स है, तो इसका मतलब कम से कम 3 पावर बनेगा, और यहाँ पर पावर क्या है? 2। तो ये भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। बेशक आपके पास यहाँ 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाईएस्ट पावर देखना होता है हमने, हाईएस्ट पावर। ठीक है। अच्छा, यानी ये देखें, x-1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगर मुझे इसको देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो दोस्तों पहले देखो, ऊपर अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो उसका हाईएस्ट पावर क्या आएगा? अभी तो देखो हाईएस्ट पावर 1 है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या कहते हैं? नहीं भाई, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये होगा ए स्क्वायर 2 ए बी बी होल स्क्वायर। अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइड में क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका हाईएस्ट पावर 2, इसका भी हाईएस्ट पावर 2। इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। तो इस पर हमने ध्यान करना है कि कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उम्मीद करता हूं पहला ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। उम्मीद करता हूं कि पहला पहला एसलोस कवर हो गया है। चलें जी, दूसरा एसलोस तरफ चलते हैं। रिजॉल्व अ फ्रैक्शन। रिजॉल्व मतलब तोड़ना। यहाँ पर रिजॉल्व मतलब होगा तोड़ना। एक फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन, अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में तोड़ना। एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में तोड़ना,
उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं एक फ्रैक्शन को सम ऑफ फ्रैक्शन में तोड़ूंगा, यानी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में तोड़ दूंगा। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूंगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन के मायने एक फ्रैक्शन को आप सम ऑफ फ्रैक्शन में लिखना। जैसे मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मैं इसको सम ऑफ फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। चलें, अगर मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है तो जल्दी से आ जाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। दिस वन, ये क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3x माइनस 2/2 x² माइनस x। और मुझे क्या करना है, हाँ, मुझे क्या करना है, मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले ये जो नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग है, ये मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ कि ये क्या होते हैं आपके पास। सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करना होगा। जैसे मैं यहाँ नोटिस करूं, यहाँ पर मेरे पास x कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, 2x माइनस 1। ये मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। अगर फैक्टर करने के बाद, नोमिनेटर को फैक्टर करने के बाद आप नोटिस करें कि उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 हो और वो दोनों फैक्टर डिफरेंट हो, हाईएस्ट पावर 1 हो यानी लीनियर फैक्टर, हाईएस्ट पावर 1 मतलब लीनियर फैक्टर, और वो दोनों फैक्टर डिफरेंट हो, नॉन रिपीटिंग यानी वो दोनों डिफरेंट मतलब नॉन रिपीटिंग हो, तो ऐसे टाइप को हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। और एसएलओएस में क्या कहा गया, कह रहा है कन्वर्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन, कन्वर्ट मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करके बताओ, कन्वर्ट अलजेब्रिक फ्रैक्शन इन अ पार्शियल फ्रैक्शन, यानी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। और उसके जो डिनोमिनेटर है मतलब नीचे वाले, वो क्या होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। आप देख सकते हैं ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग, दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर है। तो ये टाइप कौन सी हो जाएगी, ये वाली नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। तो मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ये अगर आप नोटिस करें कि यार ये एक्स है और ये एक्स रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं, ये फैक्टर एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 भी दो अलग फैक्टर हैं। ये रिपीट तब होंगे जब एक्स माइनस 1 लिखा होगा और एक्स माइनस 1 लिखा होगा, तो ये रिपीट हो रहे हैं आपके पास, वरना ये रिपीट नहीं हो रही। ये एक्स रिपीट नहीं हो रहा, एक्स माइनस 1 है, ये खाली एक्स नहीं है, और ये एक्स प्लस 1 है, ये पूरी एक चीज और ये पूरी एक चीज है। अगर इसको रिपीट होना है तो लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए कि ये आपके पास बिल्कुल सेम होने चाहिए, जैसे ये रिपीटिंग वाला गेम होगा। ठीक है, चले जी, आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको लिख सकते हैं बेटा। हम कहेंगे यार अगर मुझे इससे पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इसको सम में लिखना है, तो पहला फ्रैक्शन जो होगा वो होगा एक्स अपॉन, जैसे मैंने इसको यहाँ लिख दिया था, नीचे फैक्टराइज कर दिया था, ये एक्स कॉमन ले लिया था, 2x माइनस 1। पहला जो फ्रैक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन ए। ये देखो ये पहला फैक्टर क्या है, एक्स, एक्स है, तो ऐसे लिखा, प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर क्या है हमारे पास, 2x माइनस 1। यानी हम क्या मानेंगे, हम ये बात मानेंगे कि भाई ये जो हमारे पास अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूटेगा, यानी फ्रैक्शन में टूटेगा, तो पहला फ्रैक्शन क्या होगा इसका, ए अपॉन एक्स, एक्स कहां से लिया, मैंने यहां से लिया, और दूसरा क्या होगा, बी अपॉन 2x माइनस 1, वो मैंने यहां से। ओके, अब मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अगला स्टेप देखें क्या होगा मेरे पास। अगला स्टेप मेरे पास ये होगा कि 3x माइनस 2 वैसे, एक्स 2x माइनस 1 वैसे, मैं इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम का मतलब होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। भाई देखो सबके बाहर तो 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब कॉमन इसका 1 है, क्योंकि बाकी तो नॉन कॉमन ही है, और हम पीछे देख के आए हैं नॉन कॉमन ही तो है वो। तो कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, 1 कॉमन लिखते नहीं है, नॉन कॉमन खाली लिख दो, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम का फार्मूला, एलसीएम क्या किसके बराबर होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। अच्छा, अब आपने एलसीएम ले लिया, तो आप पूरे ए अपॉन एक्स को देखो, एक्स, इसके पास एक्स मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, 2x माइनस 1, तो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1, और बी अपॉन 2x माइनस 1 को देखो और इसको देखो,
क्या मौजूद है इसके पास? 2x माइनस वन, एलसीएम के हिसाब से क्या मौजूद नहीं है? x, तो x दे दो। और देखो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 2x, 2x-2, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? a 2x-1 b x। ओके नाउ, अब मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि यार ये a खत्म हो जाए b मिल जाए, या ऐसा कुछ करना होगा कि b खत्म हो जाए a मिल जाए। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर ये भाई साहब जीरो के बराबर हो जाए, ये भाई साहब जीरो के बराबर हो जाए और जीरो किसी चीज से मल्टीप्लाई हो तो वो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे बी मिल सकता है। और ये जीरो के बराबर कैसे हो सकता है? मैं कह दूंगा भाई 2x-1 किसके बराबर है? जीरो के। तो x किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। जब 1/2, मैं 1/2, 1/2, 1/2, जी 1/2, 1/2 डायरेक्टली, 1/2, 1/2 अगर आप डायरेक्टली देखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2, और अब यहाँ पुट करेंगे तो 3 1/2 -2, मैं 1/2 दोनों जगह पर रख रहा हूं, और जब यहां रखेंगे 1/2, तो आप नोटिस करें ये इससे ये कैंसिल, 1 - 1 ये हो जाएगा जीरो के बराबर, और ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा b/2। और आप देखते हैं 3/2 मतलब 1.5, 1.5 किससे निकालेंगे? 2 से निकालेंगे। अगर 2 से 1.5 निकालेंगे तो आंसर माइनस के 1.5 बचेगा, 1.2 बचेगा ना, 1/2 बचेगा ना, क्योंकि देखें डेढ़ निकाल रहे हो 2 से, तो आधा बचेगा। आधा मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2 दिस वन, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या बच जाएगा? बी की वैल्यू आ जाएगी -1। यानी दोस्तों हमने इसको तो, इस फ्रैक्शन को तो हमने सॉल्व कर लिया कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब हमें क्या सॉल्व करना है? ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू के लिए वापस इसी इसी जगह पर आ जाओ, वापस इसी जगह पर आ जाओ। यानी ये हमारी गोल्डन जो इक्वेशन है, लेट मी चेंज माय कलर, इसी गोल्डन इक्वेशन में वापस आ जाओ। और अगेन मुझे जो दूसरी वैल्यू निकालनी होगी यहीं से निकालनी होगी। पहले मैंने ए को जीरो बनाया था, अब मैं बी को जीरो बनाऊंगा, और ऑब्वियसली बी को जीरो बनाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। एक्स का जीरो होगा, जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर मैं एक्स की जगह जीरो ले लूं तो बी जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स की जगह जीरो मुझे हर जगह पुट करनी होगी। ओके, फ्री 0 - 2 a 2 0 - 1, और नोटिस करें बी के साथ अगर मैं जीरो मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया, यहाँ बचा -2, और ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ -1, ये जीरो हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से, ए की वैल्यू आ रही है 2। और फाइनली इसका मतलब हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। इसका मतलब हमने फ्रैक्शन बता दी। भाई देखो अगर तुमने इसको तोड़ना है ना, इस भाई साहब को तोड़ना है, जो दो इसके दो फैक्टर बनेंगे ना, ए की जगह रखना 2 और नीचे एक्स होना चाहिए, और बी की जगह रखना तुम -1 और नीचे क्या होना चाहिए? 2x-1। और यस, इसको सिंप्लीफाई कर लेना जो तुम सीख के आए हो एलसीएम वगैरह लेके, यही चीज वापस आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ ये टाइप समझ आया होगा। तो चले जी नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं, एक क्वेश्चन इसका और सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व और कर लेते हैं। तो चलें जी, एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, ये वाला कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम आपके पास होगा। x-1 x² + 6x + 5। ओहो, यहाँ तो हाईएस्ट पावर 2 है, और हमारे एसएलओस में तो लीनियर फैक्टर है। पावर 2 लीनियर फैक्टर, और वो भी नॉन रिपीटिंग की बात हो रहा है या रिपीटिंग की बात हो रही है, पर होने लीनियर चाहिए। अब कैसे? अरे बाबा, ये तो मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है हमारे पास। आई होप आपको मिल्टन ब्रेकिंग का फार्मूला आता हो। भैया x² 6x मतलब 5x + x + 5। याद कीजिए मिल्टन ब्रेकिंग, अगर आपको नहीं आती तो एक छोटी सी वीडियो में उसकी भी डाल दूंगा। पर मिल्टन ब्रेकिंग में 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 × 5 आंसर 5,
अब 5 के फैक्टर बनाएंगे तो एक ही बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 1 और 5। तो मैंने क्या लिखा है, 5x और 1x, 6x बन रहे हैं, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जनाब इसकी तो मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है, और मिल्टन ब्रेकिंग मैंने की है इसकी। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा मेरे पास, x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1, x प्लस 5। ओहो, इसके मतलब अगर जब मैं नीचे देखा मिल्टन ब्रेकिंग की, तो ये फैक्टर तो जनाबे आली बड़ा डिफरेंट हो गया, सॉरी x प्लस 1। अब मेरे पास हाईएस्ट पावर फैक्टर का 1 है, और दोनों नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब मैं कहां चला गया हूं, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर में। ये x नहीं, x प्लस 5 कॉमन, और x प्लस 1, ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप ये कॉमन लेना आपको आ गया है। इसका मतलब ये किस भाई साहब में चला गया, x माइनस 1 और x प्लस 5, और ये तो दोनों नॉन रिपीटिंग है और लीनियर है, तो मैं इस पे आ गया, नॉन रिपीटिंग और लीनियर फैक्टर। यानी क्वेश्चन मेरा अब स्टार्ट हुआ है जनाब। और अब मैं इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा मैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो चलें जी, फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कह देता हूँ यार देखो भाई, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 और x प्लस 1, अगर आपको इसको दो फ्रैक्शन में तोड़ना है यानी पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो कह दो भाई a अपॉन x प्लस 5, और दूसरा कह दो b अपॉन x प्लस 1 कह दो। ठीक है, ये तुम्हारी जनरल जिसमें तुम वैल्यू पुट करोगे एट दी एंड, ये कर दो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ काम कर सकूँ। अब ओके, नेक्स्ट आपके पास वही वाला काम हमारे पास, हम एलसीएम लेंगे। इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, और इसका मतलब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो इसमें भी कोई कॉमन चीज नहीं है, कॉमन 1 होगा भाई, वो 1 लिखते नहीं है। कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, एलसीएम की आपकी डेफिनेशन है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन। तो नॉन कॉमन ही बचा है बस अब हमारे पास, कॉमन तो 1 है, वो लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब ए के पास x प्लस 1 है, क्या मौजूद नहीं है, x प्लस 5 है, क्या मौजूद नहीं है, x प्लस 1। तो ए से भाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो। और बी के पास क्या मौजूद है, x प्लस 1, क्या मौजूद नहीं है, x प्लस 5, तो इसको x प्लस 5 दे दो। हमेशा कैंसिल हो जाएगा भाई, हमेशा कैंसिल। रिमेनिंग क्या बचेगा, x माइनस 1, ए, x प्लस 1, बी, x प्लस 5। वही वाली बात भाई, मुझे a को जीरो करना है, तो इस भाई साहब को क्या करूंगा मैं, जीरो के बराबर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। भाई यहाँ -1 पुट किया, यहाँ -1 पुट किया, और यहाँ पुट करना है, तो जाहिर बात है उसको तो खत्म होना ही है ना, वो तो जीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और b -1 प्लस 5, ये हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 4b, और कैंसिल हो सकता है। तो ये 2 जो बचा है वो नीचे आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1/2। यही प्रोसेस अब मैं इसके लिए भी करूंगा भाई, वापस इसमें आ जाऊंगा। मैं कहूंगा भाई x प्लस 5, x प्लस 5, x प्लस 5 किसके बराबर है आपके पास, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। और अगर -5 आ गया तो मैं इसमें वापस पुट करूंगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा -5 माइनस 1 इज इक्वल टू a, -5 प्लस 1 प्लस b, -5 प्लस 5। ये भाई साहब वापस 0 हो गया। ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा -5 में से एक जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -4। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6/4 वो डिवाइड में आ जाएगा भाई आपके पास, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/2। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं भाई साहब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 3/2, और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1/2। और यहाँ फाइनली मैं पुट कर देता हूँ भाई, देखो x माइनस 1/x+5 और x+1 की तुमने देखनी है ना पार्शियल फ्रैक्शन, तो ऐसे करना, a की वैल्यू रखना तुम 3/2, और नीचे फैक्टर रखना x+5, और b की वैल्यू क्या रख लेना तुम, -1/2, और नीचे फैक्टर रखना x+1, और सिंप्लीफाई करोगे वापस यही चीज बन जाएगी, यही पूरी चीज बन जाएगी। और इसको, ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनल स्टेप आपके पास आ जाएगा। यहीं तक रखते हैं दोस्तों इस वीडियो को। इसकी सेकंड वीडियो के साथ आपके पास जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।